गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 11वीं विषय राजनीति शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि आपकी 5 तारीख को होना निश्चित है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कक्षा 11वीं 2021-22 ठीक है। मैक्सिमम मार्क आपका 80 अंक का क्वेश्चन पेपर है, 8 प्रिंटेड पेज है और समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके परीक्षा में आने वाले हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों देखिए, आपको 1 से 5 अंक के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जो कि 5 अंक के निर्धारित है, फिर 4 अंक वाले सवाल है, 5 अंक वाले और 6 वाले। ठीक है, सभी में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं आपको। तो पहला सवाल है फ्रेंड्स आपके पास कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वेदों में प्राचीनतम वेद का नाम खालिस्तान है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष खालिस्तान के दिन मनाया जाता है। तो जो मानव अधिकार दिवस है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा है कि एकात्मक राज्य में खालिस्तान नागरिकता होती है, तो एकात्मक राज्य में जो है इकहरी नागरिकता होती है। चौथा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह खालिस्तान है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह सभी जानते हैं क्या है, कमल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्राम स्तर पर खालिस्तान पंचायत होती है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सही जोड़ी बनाइए। तो फ्रेंड्स सही जोड़ी देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि पहला है द्वितीय महाकाव्य, राज्य, लिखित संविधान, भारत में मताधिकार की आयु और कांग्रेस। तो देखिए द्वितीय महाकाव्य कौन सा है, ये महाभारत। फिर है राज्य, तो राज्य को क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्टेट कहते हैं। ठीक है, लिखित संविधान भारत में है। उसके बाद भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3 सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 है पॉलिश शब्द का अर्थ है। तो जो पॉलिश शब्द है, पॉलिश शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है। तो पॉलिश शब्द का जो अर्थ है फ्रेंड्स ये क्या है, नगर या राज्य, नगर राज्य। पॉलिश शब्द का अर्थ है नगर राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बताना है। तो संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और भूमि। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तत्व है ये है संप्रभुता। उसके बाद है क्वेश्चन स का है मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद है। तो मानव अधिकारों के जो घोषणा पत्र है इसमें 30 अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द। तो द में लिखा है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल कैसा होता है। तो कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। इसके बाद है प्रजातंत्र की आधारशिला है। तो प्रजातंत्र की आधारशिला है राजनीतिक दल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 4 एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला हमारे पास दिया हुआ है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, विचारक का नाम लिखिए। तो विचारक, तो इसके विचारक का नाम है गार्नर। दूसरा है सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को मिटाना या लोक कल्याणकारी राज्य का आधारभूत तत्व है। यह किसने कहा था। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद स में दिया मानव स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह स्वतंत्र जंजीरों से सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है रूसो का। इसके बाद द में है नगर निगम का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद ये है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वो किया गया था 1956 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न 5 है सत्य असत्य पर सही का निशान लगाइए। देखिए पहला दिया है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा में लिबर शब्द से बना है, ये सत्य है या असत्य है। तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर ब मुद्रा एवं बैंकिंग राज्य का ऐच्छिक कार्य है। तो मुद्रा एवं बैंकिंग राज्य का ऐच्छिक कार्य ये असत्य है।
स है संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी सरकारें होती है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर है द वाला, वह मत वास्तव में लोकमत है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है, बिल्कुल सत्य है। फिर है ये वाला, भारत में द्विदलीय व्यवस्था है, तो ये असत्य है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, राजनीति विज्ञान में क्षेत्र का वर्णन लिखिए अथवा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पूरे सवाल महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपकी परीक्षा में आना है, तो ये पूरे सवाल को देख लीजिए। और बहुत सरल सवाल है, जैसे ग्राम पंचायत के कार्य, जिला पंचायत के कार्य, ठीक है, राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दलों के कार्य, तो ये बहुत सरल है। आप एक बार अच्छे से पुस्तक में पढ़ लेंगे तो पूरे सवाल आप अच्छे से हल कर सकते हैं। तो पूरे सवाल देख लीजिए एक बार कि कौन कौन से सवाल आपके एग्ज़ाम में आना है, और इनको पूरे तैयार करके जाइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।